हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में लास्ट वीडियो में हमने किस तरह से इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं वो देखा था, एंड एज वेल एज मिड वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं वो किया था। आज के इस वीडियो में हम CF किसे कहते हैं, फिर लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Sum of all the frequency up to the value of an observation or class is called cumulative frequency and its distribution is called cumulative frequency distribution। मतलब कि हमें कोई भी एक ऑब्जर्वेशंस दिया हो, उसकी फ्रीक्वेंसी या कोई भी क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसका जो हम टोटल करेंगे, कि जो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कि सपोज़ कि यहाँ पे आपने जो हमने लास्ट जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास में किस तरह से हमने टेली फॉर्मेट में टेली मार्क करके जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, उस फ्रीक्वेंसी का टोटल, मतलब कि उस फ्रीक्वेंसी और उसके साथ साथ उसके बाद की नेक्स्ट जो भी वैल्यू होगी उसकी फ्रीक्वेंसी का जब हम टोटल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ cumulative frequency distribution। The sum of frequency up to the specified value of observation or specified upper boundary point of a class is called less than type of cumulative frequency। मतलब कि जो भी हमें वैल्यू दी गई, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो, उस फ्रीक्वेंसी की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू या उस कोई एक स्पेसिफाइड अपर बाउंड्री पॉइंट तक का जो भी हम टोटल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The sum of all the frequency of specified value of observation or the lower limit of specified class and the value or class succeeding to it's called more than type of cumulative frequency। मतलब कि the sum of all the frequency की जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई उसकी स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हो या कोई एक क्लास दी गई हो उसकी लोअर लिमिट, जो भी क्लास दी गई उसकी लोअर लिमिट और उस क्लास की सक्सीडिंग, मतलब कि उस क्लास की अपर लिमिट तक का जो भी हम टोटल करेंगे, कि जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा दैट इज़ कॉल्ड अ मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। When cumulative frequency is obtained by considering the value of discrete variable, it is called discrete cumulative frequency distribution, whereas the cumulative distribution is obtained by the considering the boundary points, it is called continuous cumulative frequency distribution। मतलब कि जो अगर हमें कोई भी डेटा जो है डिस्क्रीट फॉर्मेट में दिया होगा और उसके ऊपर से अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन CF फाइंड करेंगे देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड अगर हमें क्लास दी गई हो और उस क्लास के ऊपर से हम लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव अगर हम फाइंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 6 दिया हुआ है। हमने ये थियरी तो देख ली, उसके साथ साथ हम ये प्रैक्टिकल सम्स भी देख लेते हैं। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन of 50 families of a region is as under। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दी गए, नंबर ऑफ फैमिलीज दी गए 0 1 2 3, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, 0 चिल्ड्रन होंगे तब 10, 1 चिल्ड्रन इज़ 25, 2 चिल्ड्रन इज़ 12 एंड 3 चिल्ड्रन इज़ 3। टोटल यहाँ पे फैमिलीज इतने दिए हैं, टोटल कितना है 50। अब यहाँ पे उसके ऊपर से हमें लेस देन एंड मोर देन टाइप का हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया है लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव का। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में लिखे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 0 1 2 3। सेकेंड में यहाँ पे लिखा है एफ जो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखिए 10 25 12 एंड 3। जब भी आप सम करोगे तब आपको ये इस तरह से लिखना है। फिर है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब कि जो भी हमें एक्स दिया गया उससे कम या उसके जितने। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फिर से 0 1 2 3। अब 0 चिल्ड्रन होंगे तब कितने हैं, 10 है हमारे जो भी जो फैमिलीज हैं वो 10 इज इक्वल टू हमने 10। अब 1 मतलब कि एक चिल्ड्रन और 0 चिल्ड्रन दोनों यहाँ पे दोनों का सम होगा, तो यहाँ पे कितने आएंगे, एक चिल्ड्रन जो है वो कितनी फैमिली से 25 एंड 2 चिल्ड्रन है तब कितनी है 10। तो यहाँ पे हमने लिखा 10 + 25, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। फिर है 2 फैमिलीज़, मतलब कि 2 चिल्ड्रन। तो अब 2 चिल्ड्रन के साथ हम क्या करेंगे, 0 1 एंड 2 तीनों को साथ में लेंगे, मतलब कि 0 फैमिलीज़ 1 फैमिली एंड 2 चिल्ड्रंस, मतलब हैं वो कितनी फैमिलीज है 10 12 10 25 एंड 12। इस तरह से यहाँ पे हमने लिया। फिर लास्ट में 3 फैमिलीज़, तो यहाँ पे 3 चिल्ड्रन, तो 3 चिल्ड्रन के साथ साथ
तीनों फैमिलीज ऐसी हो जाती है ना, कहीं पे कोई भी एक भी बेबी नहीं है, एक बेबी भी है, दो बेबी भी और 3 चिल्ड्रंस भी। तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या किया, सबका टोटल किया। 3 फैमिलीज मतलब 3 चिल्ड्रन मतलब कि 3 हो और उससे कम हो। तो यहाँ पे 3 से कम कितने, 2, 1 एंड 0। अब यहाँ पे 1 और 1 से कम कितने होंगे, 0। 2 और 2 से कम कितने, 1 एंड 0। यहाँ पे इन तीनों का साथ में लेने का मोटिव क्या है कि हमें 2 की वैल्यू तो लेनी है और उसके साथ साथ उसके कम वैल्यूज़ भी यहाँ पे हमें लेनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से किया है। ये रहा, देख सकते हो कि 3 है तो 3 के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, जो चारों वैल्यूज़ है उसको भी हमने यहाँ पे साथ में लिया है। अब हम मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। लेस देन में हम ऊपर से स्टार्ट करते थे, मोर देन फ्रीक्वेंसी में हम नीचे से स्टार्ट करेंगे कि जो लास्ट होगा उससे। तो अब यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जैसे हमने लेस देन में फ्रीक्वेंसी में जो बॉक्स बनाया था उसी तरह से नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ फैमिलीज, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऑफ एक्स और अबो। मतलब कि यहाँ पे हमने इक्वल उससे लेस देन लिखा था, अब उससे ज़्यादा एंड लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 3 और 3 से ज़्यादा बेबीज़। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा बेबीज़ कोई भी नहीं, तो यहाँ पे हमने कितने लिखे, 3 और इज इक्वल टू 3। फिर है 2 बेबी है, 2 चिल्ड्रन एंड 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस कितने हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा कितने हैं, 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 लिखा। फिर 2 बेबीज़ कितने हैं यहाँ पे, 12। तो 3 + 12 तो कितना हुआ, 15। फिर नीचे से स्टार्ट करना है तो 2 के बाद यहाँ पे क्या है, 1 एंड मोर। तो मतलब कि यहाँ पे एक से ज़्यादा चिल्ड्रंस कितने हैं, 2 एंड 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 3, फिर 12 और उसके बाद 1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हमने 25। तो टोटल कितना हुआ, 40। फिर 0 चिल्ड्रन और मोर। अब 0 चिल्ड्रन और मोर मतलब कितने हुए, 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन एंड 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 0 सबसे पहले 3 चिल्ड्रंस के बारे में हमने लिखा है, कितने हैं, 3, फिर प्लस 12, फिर 25 एंड 0 चिल्ड्रन सारी फैमिलीज कितनी है, 10। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टोटल किया। मोर लेस देन फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते थे, ऊपर से स्टार्ट करते थे यहाँ से, बट मोर देन फ्रीक्वेंसी में हम कहाँ से करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें उसी के ऊपर से ही पता चलेगा कि मोर देन फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद ये तो था आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस क्यूमुलेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ 500 पर्सन्स IRS अंडर ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपको एक क्लास दी गई है कि मंथली इनकम जो है उनकी यहाँ पे इस तरह से आपको दी गई है, उसके ऊपर से हमें लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। 25 to 30 में है नंबर ऑफ़ पर्सन्स 30 to 35 में 80, 35 to 40 में 100, 40 to 45 में 50, 45 to 50 में 150, 50 to 55 80 एंड 55 to 60 में 10। इस तरह से यहाँ पे आपको क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब यहाँ पे हम लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी मेंटेन करेंगे तब हम क्या करें, अपर वैल्यू को कंसिडर करके यहाँ पे करें। मतलब कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई है वो कौन सी दी गई है, अपर बाउंड्री पॉइंट की दी गई है, क्योंकि 25,000 से कम भी यहाँ पे किसी की भी इनकम आपको नहीं दी गई। ये क्लास कौन सी, 25,000 to 30,000 के बीच की वैल्यू से, मतलब कि इतने जो है उनकी इनकम क्या है 25,000 से ज़्यादा और 30,000 से कम की है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली 25,000 से कम किसी की भी वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे जब भी हम क्लास बनाएंगे, जब भी हम इस तरह से वैल्यूज़ लिखेंगे तो 25,000 के सामने क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हमें 25 से आगे की कोई भी क्लास नहीं दी गई है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्लास दी गई उसको आप इस तरह से नंबर्स में लिख देंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 25, एंड कहाँ पे हो रहा है 30। तो हमने यहाँ पे लिखा 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई है वो कौन सी दी गई है, 25 और 30 के बीच की दी गई। मतलब कि 25 से कम की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कि कोई भी पर्सन ऐसे नहीं कि जिसकी इनकम जो है वो 25,000 से कम हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 और यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वल टू 0। ये आप सबसे एंड में लिखिएगा। फिर 30, तो मतलब क्या हुआ, 25 से ज़्यादा और 30 से कम। तो 25 से ज़्यादा कितना, 25 कितने हैं 0, और उससे ज़्यादा पर 30 से कम कितने हैं यहाँ पे 30। तो 0 + 30 इज इक्वल टू 30। फिर है 30 to 35, मतलब कि 30 से ज़्यादा
और 35 से कम। तो कितने ऐसे हैं कि जिसकी इनकम इस तरह से 80 स्टूडेंट, तो 0, तो 25,000 प्लस 30,000 एंड 80 सॉरी जो हमने यहाँ पे किया कि 25 तो होगी प्लस 30 भी हो गए, 35 से कम मतलब कि कितनी 80। तो यहाँ पे तीनों का टोटल। फिर 40,000 से कम की सैलरी कितनी होगी यहाँ पे 100। तो यहाँ पे हमने लिखा 0, फिर 30, फिर 80, फिर लास्ट में यहाँ पे हमने लिखा है 100। तो उसका टोटल कितना आएगा 210। फिर उसके बाद है 45, मतलब कि 40 to 45 के बीच, मतलब कि 40,000 से ज़्यादा और 45,000 से कम की वैल्यू कितनी दी गई है 50% से। तो यहाँ पे हमने लिखा 45 से 40,000 से ज़्यादा, मतलब कि 40,000 से जो ज़्यादा होगी तो वो कितनी होगी 0, फिर 30, फिर 80, 100, 50, मतलब कि 45,000 से कम कितनी होगी 50। ये रही हमने यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू वो भी हमने डाल दी। कितना हुआ यहाँ पे 260। फिर नेक्स्ट क्लास दी क्या दी गई हमें 45 to 50 की, मतलब कि 45,000 से ज़्यादा और 50 से कम। तो ये आगे की वैल्यूज़ क्या है सारी 45,000 से ज़्यादा की है जो हम देख रहे हैं, और 50,000 से कम मतलब कि यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा 0, 30, 80, 100, 50 एंड 150, और लास्ट में टोटल कितना है 410। फिर क्या है 50 to 55 80। तो यहाँ पे हमने आगे की वैल्यू सारी डाल दी, और 50 to 55 क्लास की वैल्यू कितनी दी गई है 80, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी 80 = 490। फिर है लास्ट में 60, मतलब कि 55 to 60 की वैल्यू कितनी दी गई 10 पीपल्स। तो यहाँ पे हमने लिखा 0, 30, 80, 100, 50, 150, 80 एंड 10। तो यहाँ पे टोटल कितना है 500। यहाँ पे हमने किस तरह से किया है, सबसे 0 से मतलब कि 25,000 से कम किसकी भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 25,000 से कम सैलरी के सामने 0, 25,000 से ज़्यादा बट 30,000 से कम कितनी है यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा ऑब्वियसली 0 प्लस 30, तो 30,000। तो इस तरह से क्या फिर 35,000 मतलब 30,000 से ज़्यादा और 35,000 से कम। तो यहाँ पे इस तरह से हमने तीनों का टोटल किया। इस तरह से सारी हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हम मोर देन फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे लेस देन हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, तो मोर देन में हम कैसे करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 60,000 से स्टार्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे लेस देन मोर देन में हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली 60,000 से ज़्यादा सैलरी किसी की भी नहीं है, तो उसके सामने हमने क्या कर दिया यहाँ पे डाल दिया 0। फिर 55,000 से ज़्यादा बट 60,000 से कम, तो 55,000 से ज़्यादा कितनी है पीपल्स की 10। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। यहाँ पे 0 हम प्लस क्यों नहीं करें, क्योंकि सबके सामने सेम वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 0 को प्लस में इंक्लूडेड नहीं किया। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे 0 को इंक्लूडेड कर सकते हो। फिर 50,000 से ज़्यादा बट 55,000 एंड 60,000 से कम, मतलब कितनी है 10। यहाँ पे आप 0 भी इंक्लूड कर सकते हो, 0 + 10 + 80। 50,000 की 50,000 से ज़्यादा बट 55,000 से कम की कितनी 80। तो यहाँ पे हमने लिखा = 90। फिर है 45 to 50, तो 45,000 से ज़्यादा बट 50,000 से कम, तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं 150। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसी तरह से लिखा 10 + 80 + 150 = 240। फिर 40 to 45 में कितनी वैल्यूज़ दी गई आपको क्लास की 50, तो यहाँ पे हमने लिखा 10, 80, 150 एंड 50 = 290। फिर 30 to 35 10, 80, 150, 50 एंड 100 = 390। फिर 30 to 35 10, 80, 150, 50, 100 एंड 80 = 480। देन आफ्टर 25 to 30, जो 25,000 से ज़्यादा बट 30,000 से कम किसकी सैलरी है यहाँ पे इन सब की। तो यहाँ पे हमने लिखा 10, 80, 150, 50, 100, 80, 30। तो यहाँ पे टोटल कितना आया 500। इस तरह से यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। हम मोर देन में क्या लेस देन में क्या करते थे ऊपर से स्टार्ट करते थे, एंड मोर देन में हम क्या करेंगे यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा तो कितनी है यहाँ पे इतने लोगों की वैल्यूज़ कितनी 25,000 से ज़्यादा है। और लेस देन में हम क्या करते थे, लेस देन में हम इस तरह से करते थे ऊपर से स्टार्ट करते थे कि 25,000 से कम या उससे इक्वल कितने लोगों की यहाँ पे इनकम है वो हम करते थे। सो आज के इस वीडियो में आपने देखा हमने किस तरह से लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट किस तरह से अगर आपको कंटिन्यू क्लास नहीं दी गई तो उस क्लास को हम पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।